गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फाइबर टू फैब्रिक वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे टॉपिक रह गए थे, जैसे कि क्या रह गया था, एक हम कर रहे हैं टॉपिक वीविंग। वीविंग का मतलब क्या होता है, जो आप शर्ट्स, जो आप कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं, वीविंग से बनते हैं। वीविंग में क्या होता है, वीविंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न टू मेक अ फैब्रिक। मतलब दो इस तरह से धागे लिए जाते हैं और उनको आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाता है। कैसे, जैसे कि ये नीचे एक्टिविटी दी हुई है, आपने इस तरह से, ये एक धागा है और दूसरे धागे को इस तरह से इसके अंदर आप डालते जा रहे हो। जैसे कि आप घर में अपने चारपाई में जूट का जो वो होते हैं, यान होता है, उसको आप डालते हो, जूट की जो रस्सी होती हैं, उसी तरीके से कपड़े भी सिले जाते हैं। इस तरीके से इस एक लूप के अंदर दूसरे यान को इस तरह से डाल के, और फिर ये क्या बन जाता है, इसी तरह से एक धागे को दूसरे धागे के, ये धागा है और ये एक धागा है, ये स्ट्रिप, तो इस धागे को हम इस जब धागे में डालेंगे तो क्या हो रहा है, ये वीविंग। द थ्रेड आर क्रॉस्ड ओवर, मतलब ये क्रॉसिंग हो रही है। ये जो धागा है, ये स्ट्रिप है, इसको इस स्ट्रिप के अंदर से क्रॉस किया जा रहा है, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके अंदर से, तो इस तरह से क्रॉसिंग होती रहती है। दिस इज़ डन ऑन मशीन। ये मशीन से भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूम्स। ये क्या है, लूम्स हैं। ये मशीनें क्या बोलते हैं, इनको हम लूम। और ये मशीनें हाथ से भी चलती हैं और पावर से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं। ठीक है, ये मशीनें बिजली से भी चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, और इट इज़ आल्सो हैंडलूम। उनको हम क्या बोलते हैं, हैंडलूम, मतलब हाथ से भी चलती हैं। द लूम कैन बी आइदर हैंड ऑपरेटेड, मतलब लोग इसको हाथ से चलाते हैं, और पावर ऑपरेटेड, बिजली से चलाते हैं। ठीक है, और अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। टेक टू पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, हमने दो पेपर ले लिए अलग अलग कलर के, और उसको पहले एक पेपर को क्या किया हमने, इस तरह से उसको छोटे छोटे स्ट्रिप में, इस तरह से उसको छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लिया। तो जो ये इसकी एक स्ट्रिप है, ये क्या बन गई, एक धागा बन गई, यान, एक यान है ये। ठीक है, दूसरा पेपर लिया हमने दूसरे कलर का, उसकी स्ट्रिप्स अलग अलग करके काट ली इस तरीके से। ठीक है, फिर एक स्ट्रिप को काट के दूसरी स्ट्रिप के साथ हमने इस तरह से इसके अंदर डाला, फिर इसके अंदर, और इस तरह से ये बन गया। मतलब एक यान, ये एक स्ट्रिप जो है ये क्या है, एक यान के बराबर है। ये जो दूसरी स्ट्रिप है ये दूसरे यान के बराबर है, ये वाली। ठीक है, तो एक धागे को दूसरे धागे के अंदर हम डालते जा रहे हैं, तो इस तरह से क्या होती जा रही है, वीविंग। देखो, टेक टू पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, हमने दो पेपर लिए, एंड सीजर। टेक वन पेपर, ब्लू कलर का ले लिया, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, एंड फोल्ड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, उसको दो इक्वल हाफ में डाला। कट स्लिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फोल्डेड एज, उसको इस तरह से कट कर दिया हमने यहाँ से, तो ये कटिंग स्ट्रिप्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अप टू द हाफ इंच फ्रॉम द अपोजिट एज, मतलब एक साइड से हमने उसको जुड़ा हुआ ही छोड़ दिया, पूरा नहीं काटा एक पेपर को। फिर दूसरा जो पेपर है दूसरे कलर वाला, उसका हमने क्या किया, उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप काट ली। टेक वन पर्पल स्ट्रिप एंड क्रिस क्रॉस, उसको एक, फिर इस तरह से क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, अल्टरनेट मैनर में। टेक अनदर पर्पल स्ट्रिप, पास इट अंडर द फर्स्ट स्लिट। ठीक है, फिर हमने दूसरी स्ट्रिप ली, पहले ये ली, फिर ये ली, और ऐसे ही हमने सारा डालते गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, अब फैब्रिक इज वोवन। तो हमें क्या पता लगा कि फैब्रिक किस तरह से बनता है, एक धागा दूसरे धागे के अंदर कैसे डलता चला जाता है और हमारे कपड़े बन जाते हैं।
अब आता है निटिंग। हैव यू सीन समवन मेकिंग अ वुलन स्वेटर? आपने अपने घर में अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी मदर को देखा होगा स्वेटर बनाते हुए। ठीक है, उसमें क्या होता है, इस तरह से वो जो स्वेटर की निडल्स होती, जो स्वेटर बनाने की निडल सिलाइयाँ होती हैं, वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक लूप बन जाता है धागे का, और उस लूप के अंदर वो सिलाई डाल के दूसरा धागा डालते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डन बाय इंटरलॉकिंग लूप्स। एक लूप के अंदर, मतलब इस तरह से लूप बना के दूसरा धागा उसके अंदर इंटरलॉक बंद कर देते हैं ऑफ वुलन यार्न। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड निटिंग। इंटरलॉकिंग लूप्स, एक दूसरे के अंदर लूप बना के धागे को बंद कर दिया गया है। वीविंग नीड्स अ सेट ऑफ 2 और मोर यार्न। जब हम वीविंग करते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमने देखा कि हमें 2 स्ट्रिप चाहिए थी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, एक ब्लू कलर की, एक पर्पल कलर की, 2 स्ट्रिप चाहिए थी। लेकिन निटिंग हाउएवर कैन बी डन बाय अ सिंगल यार्न। निटिंग जो है, जो स्वेटर बुनती है आपकी, वो एक यार्न से, मतलब एक वूल के धागे से भी बन जाती है। निटिंग नीडल आर यूज टू मेक फैब्रिक बाय हैंड ऑन अ स्मॉल स्केल। मतलब जैसे घर पे बनाते हैं, तो घर पे कैसे बनाते हैं? हैंड से ही बना देते हैं। ठीक है, सिलाइयों की हेल्प से। इन फैक्ट्रीज निटिंग इज डन यूजिंग मशीन। फैक्ट्रीज में कैसे बनाते हैं? मशीन के यूज़ करके। ठीक है, मशीन का यूज़ करके हम इसको फैक्ट्री में बनाते हैं। बिसाइड स्वेटर्स अदर गारमेंट्स, जैसे कि टी शर्ट्स, ग्लव्स, जो आप सर्दियों में पहनते हैं, ग्लव्स, कैप्स, सर्दियों में कैप्स पहनते हैं वुलन की, कैन आल्सो बी मेड बाय निटिंग। ये भी निटिंग से बन जाती है। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड विद द वोवन फैब्रिक। वोवन मतलब जो हमने वीविंग करके जो फैब्रिक्स बनाए थे, जैसे आपकी कॉटन की शर्ट होती है, सिल्क के कपड़े होते हैं, वो हमें ज़्यादातर कैसे बनते हैं? वीविंग से ही बनते हैं। जो निटिंग वाला फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल होता है। जैसे आपके पास एक कॉटन की शर्ट होगी, एक आपके पास स्वेटर होगी, आप उनको स्ट्रेच करके देखना, स्वेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है और कॉटन की शर्ट क्या होगी? स्ट्रेच नहीं होगी। ठीक है, तो ये था वीविंग और निटिंग। अब हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? फाइबर मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं केमिकल सब्सटेंस यूज करके, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हैव हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। हमने देखा था जो कॉटन है, उसकी क्या होती है? हाई वाटर, मतलब ज़्यादा वाटर को सोखते हैं, इसीलिए हम उनको कहाँ? गर्मियों में पहनते हैं। वीविंग इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न टू मेक अ फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए वीविंग में हमें कितने धागे या यार्न चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा का मतलब ये है कि अलग अलग कलर, वरना तो क्या चाहिए? 2 ही चाहिए। Knitting is a method done by interlocking loops of wool yarn. Knitting कैसे होती है? एक सिंगल यार्न से होती है और इंटरलॉकिंग लूप से, लूप की आपस में इंटरलॉकिंग कर दी जाती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको अपनी बुक के अंदर ही करने हैं। Fibers are first spun into yarn and yarns are woven into fabric. पहले fibers are first spun, पहले फाइबर से क्या बनता है? यार्न, और यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक। Fibers can be obtained from several sources. कहाँ से मिलते हैं हमें फाइबर्स? प्लांट से, एनिमल से एंड केमिकल। केमिकल से जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। वीविंग एंड निटिंग आर 2
two main process by which fabric is made from yarn. वीविंग और निटिंग जो हैं दो मेन प्रोसेस हैं जिससे कि क्या बनता है, फैब्रिक, हमारे कपड़े बनते हैं. प्लांट फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. जो प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं उनके 3 टाइप हैं. फ्रूट फाइबर मतलब प्लांट के फ्रूट से, फिर स्टेम फाइबर मतलब प्लांट की स्टेम से, उसको हम क्या बोलते हैं, बास्ट, जैसे कि जूट, ठीक है. और लीफ फाइबर, सीसल, सीसल वाले जो प्लांट से मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सीसल के प्लांट के पत्तों से, लीफ से. द प्रोसेस ऑफ कॉटन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. कॉटन को बनाने से, फैब्रिक मतलब कॉटन को सही से यार्न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पिकिंग, पहले उसको प्लांट से लेना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, गिनिंग. गिनिंग का मतलब क्या है कि उसकी सीड्स को अलग करेंगे, और स्पिनिंग, उससे हम क्या बनाएंगे, फिर उसको स्ट्रेट करके उससे यार्न बनाएंगे, ठीक है. अब हम ये कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, ये पढ़ेंगे और ये आप सबको ये सारी डेफिनेशंस लर्न करनी है. फाइबर, अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड रिजेंबलिंग अ थिन थ्रेड. फाइबर क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड. जैसे कॉटन का आपने देखा था, आप कॉटन को जब अलग करते हैं तो उसमें इस तरह से रेशे बन जाते, रेशे होते हैं जो कितने थिन होते हैं, एक बाल की तरह. तो रिजेंबलिंग अ थिन थ्रेड, किसकी तरह रिजेंबल करते हैं, एक पतले धागे की तरह. फ्लीस, अ वुली कवरिंग ऑफ शीप और गोट. जो वूल, जो बाल होते हैं ना, किसकी, शीप के और गोट के, जिनको हम, जिनसे वूल बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस. गिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर. जो कॉटन के बॉल्स होती हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, वो सीड्स के निकालने के तरीके को गिनिंग बोलते हैं. निटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूलन फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ yarn. प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूलन फैब्रिक, वुलन फैब्रिक बनाने के तरीके को जिसमें कि लूप्स को आपस में इंटरलॉक कर दिया जाता है ऑफ यार्न, धागे के, वूल के धागे को, उसको हम क्या बोलते हैं, निटिंग. नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल से जो मिलते हैं, जैसे हमें जो नेचुरल फूड हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ऐसे ही फाइबर्स भी हमें किससे मिलते हैं, नेचुरल, प्लांट और एनिमल से. कौन से प्लांट, जैसे कि कॉटन, एनिमल जैसे कि शीप, ठीक है. तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर. अब आता है रेटिंग. रेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सोकिंग जूट स्टॉक्स इन वाटर टू लेट दीज रोट. मतलब जूट के फाइबर को पानी में सोक कर दिया जाता है, एंड लेट दोज रोट, उनको रोट मतलब सड़ने के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब करके, और एक तरह से ऐसा लगता है जैसे सड़ गए हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है. इसको हम बोलते हैं रेटिंग. खराब हो जाते हैं वो, एक तरह से देखने में तो ऐसा लगता है खराब हो गए, लेकिन उसी से फिर जूट फाइबर बनता है, वो स्ट्रेट हो जाते हैं. स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ twisting fiber by hand or using machine to obtain thread or yarn. ठीक है. ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर, ट्विस्टिंग कैसे, जैसे आप दिए के लिए दिवाली के टाइम पे बाती बनाते हो, तो वो बाती कैसे बनाते हो, अपने हैंड्स के बीच में उसको ट्विस्ट करके बनाते हो कॉटन को. तो और यूजिंग मशीन, मशीन का यूज़ करके भी स्पिनिंग करी जा सकती है, और चरखे का भी यूज़ करते हैं हम, स्पिनिंग व्हील का, टू ऑब्टेन थ्रेड और यार्न, धागा बनाने के लिए. किससे, फाइबर से, कॉटन के फाइबर से
सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेस्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं? ह्यूमन बीइंग हम बनाते हैं केमिकल का यूज करके, प्रोसेस फ्रॉम द क्रूड ऑयल, और फिर ऑयल्स का भी, कच्चे तेल का भी यूज करते हैं। वीविंग क्या होता है? क्रिस क्रॉस, इस तरह से क्रिस क्रॉस, ठीक है। मेकिंग फैब्रिक बाय क्रिस क्रॉसिंग टू थ्रेड, एक वन थ्रेड, टू थ्रेड, इन दोनों थ्रेड को हमने क्या कर दिया? क्रिस क्रॉस कर दिया, ठीक है। ऑफ यार्न्स, या यार्न्स को क्रिस क्रॉस करके। यार्न क्या होती है? जो कैसे बनती है? फाइबर से बनती है। यार्न कैसे बनती है? फाइबर से, और यार्न से फिर क्या बनता है? फैब्रिक। अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके फिर एक धागा बनता है, दैट इज वोवन। या तो उसको वोवन कर दिया जाता है, बुनाई कर दी जाती है, या उसको बुना जाता है फॉर मेकिंग गारमेंट्स, कपड़े बनाने के लिए। तो ये सारी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको बुक के अंदर करने हैं, ठीक है। फिर हम इसके अब क्वेश्चन आंसर फिर करना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। थैंक यू।